से बिहार की जनता को झुंझुना धरा दिया गया और बिल्कुल ये सामंती अपराधी और विकास के नाम पर लूट करने का ये बजट था। ये झूठ का पुलिंदा था। ये बजट में गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं, शिक्षा को सुधार के। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। सम्राट चौधरी सदन के अंदर अपनी बातों को रखते हैं और उसी समय विपक्ष के विधायक सदन को बॉयकॉट करके बाहर निकल जाते हैं। देखिए किस तरीके से तमाम विपक्ष के विधायक बाहर निकले हैं और हाथ में झुंझुना लिए हुए झुंझुना बजा रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को केवल झुंझुना मिला है इस बजट में। क्या कुछ करें विपक्ष के विधायक, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आज के बजट में बिहार की जनता बड़ी निगाहों से दृष्टि रखी थी, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता के साथ बजट में विश्वासघात किया है, उस विश्वासघात को हम लोग महागठबंधन के विपक्ष के लोग चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए ये बजट के नाम पर जो झूठ का पुलिंदा वित्त मंत्री पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा बजट में गरीबों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। चाहे आशा हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, ममता हो, प्रेरक हो, तालीमी मरकज हो, स्वच्छता के नाम पर जो कूड़ेदान के साथ अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं जो लोग, स्वच्छता कर्मी लोग, ऐसे लोगों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आप शर्मिंदगी का एहसास होता है हमें कि रसोईया बहनों को प्रतिदिन 50 रुपया मजदूरी पर उनसे काम लिया जाता है। ये रसोईया बहनें जो हमारे बाल बच्चों को माँ के तरह से खाना पका के खिलाती है, इनके साथ जो अपमान होता है, इनका जो आर्थिक शोषण होता है, इसके लिए एक पैसे का बजट नहीं। उद्योग के नाम पर ये दिन झाड़ रहे थे। देखिए कटिहार का 2-2 जूट मिल, कटिहार का फ्लावर मिल, कटिहार जिला में छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे, अशोक पेपर मिल वगैरह तमाम चीनी मिल बंद हो गए, एक भी खुला नहीं। इसके बाद भी उद्योग पर चर्चा करते हैं। ये बिहार की शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार को दुनिया याद रखेगी इस रूप में कि आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप जो सामाजिक सुरक्षा के नाम से 400 रुपये पेंशन देते हैं, ऐसे गरीबों ने जो सारी जिंदगी मेहनत की, मशक्कत की, बिहार का निर्माण में अपना योगदान दिया, खून पसीना किया और सारी जिंदगी उनको कम पोषाहार का खाना मिला, 50 साल के बाद उनका बुढ़ापा आ गया, 60 साल के बाद कमर में उसकी ताकत नहीं है कि 10 मकान में घूम फिर के भीख भी मांग सके। ऐसे गरीबों को, मेहनत कश गरीबों को सिर्फ 400 रुपया का पेंशन दिया जाता है, जो एक मजाक है। 400 रुपया से 2 कप चाय सुबह शाम मिल नहीं सकती है। इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाने वाले नीतीश कुमार टुक टुक करके तमाशा देख रहे हैं। इन्होंने अपने आप को भाजपा के पास समर्पण कर दिया है। भाजपा ने इनको कब्जा कर लिया है। इसलिए नीतीश कुमार जी, बिहार को मुक्ति दीजिए, अपनी विदाई का रास्ता तय कीजिए। हम लोग भाजपा जैसे सामंती अपराधी ताकतों के रहनुमा राजनीतिक ताकत से 2-2 हाथ कर लेंगे। बिहार विकास के नाम पर आगे बढ़ेगा और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। बिहार क्रांति की धरती है, बाबू जयप्रकाश नारायण की जमीन है, मौलाना मजरुल हक की जमीन है, बाबू वीर कुंवर सिंह, शहीद पीर अली की जमीन है। खुदीराम बोस ने शहादत दी बिहार में, इसलिए नहीं कि आज बिहार की ये दुर्दशा हो। इसलिए नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कर्पूरी ठाकुर का दुहाई देते हैं आप। कर्पूरी ठाकुर ने 65% आरक्षण के लिए अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था और आज कर्पूरी ठाकुर का भी मजाक उड़ाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सकारात्मक प्रतिरोध किया है और इस जो है झूठ का पुलिंदा जो बजट भाषण दे रहे थे, उनका हम लोग विरोध किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। उत्तर दे रहे थे और इस पर जो विमर्श हुआ, इस पर तमाम विपक्ष के लोग, तमाम दल के लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और यह चुनावी बजट था, अंतिम जो साल का चुनावी वर्ष है। लोगों को बड़ी आशा, बहुत उम्मीद थी कि यह बजट इस बार बेहतर बजट पेश किया जाएगा। गरीबी जो बिहार में सबसे ज़्यादा है, उसको उबारने के लिए कुछ योजनाएं आएगी। महिलाओं की जो बदहाल स्थिति है, उसको उबारने के लिए योजनाएं आएंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। जो सेविका है, जो ममता है, जो तमाम लोग, जो रसोईया है, इन लोग का मानदेय बढ़ाने की बात की जाएगी। जो बेरोजगारी है उसकी बात की जाएगी। जो पलायन हो गए हैं उसको रोकने की बात की जाएगी। उद्योग कल कारखाने लगाने की बात की जाएगी। लेकिन इस सरकार ने कुछ भी ऐसा घोषणा नहीं किया और इस बदहाल बिहार को, इस गरीब बिहार को आगे निकालने की कोई भी
योजना अपने बजट में पेश नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने लगातार इस पर हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और यह मांग किया मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तमाम सदन के बीच में, और झुनझुना बजाकर विरोध किया कि यह बजट केवल झुनझुना है, बिहार की जनता के साथ छलावा है, धोखा है और आई वॉश करने वाला बजट है। इस बजट में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे बिहार का गरीबी, बिहार का पिछड़ापन, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन और बिहार की तरक्की की कोई भी रूपरेखा तैयार हो सके। इसीलिए किन्हीं चीजों को सरकार ने बजट में प्रोविजन नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने बाइकाट करने का काम किया है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के विधायक थे वो अपनी बातों को रख रहे थे और किस तरीके से झुनझुना बजा रहे थे। वो तमाम वीडियो भी हमने आपको दिखाया है। अब देखने वाली बात होती है कि सत्ता पक्ष के लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।